वसुधैव कुटुंबकम के द्वारा एक बार फिर बढ़ाया गया जरूरतमंदों के लिए कदम। कोरोना का बढ़ते प्रकोप से जहां पूरा देश व्यापक महामारी से परेशान है, लॉकडाउन के कारण लोगों के खाने पीने में हो रही दिक्कत को मद्देनजर रखते हुए वसुधैव कुटुंबकम के द्वारा की गई एक अनोखी पहल। ऐसे समय में वसुधैव कुटुंबकम के द्वारा की गई यह पहल वाकई सराहनीय है। गौरतलब है कि आज पंजाबी पारा में वसुधैव कुटुंबकम समाज सेवा संगठन के प्रबंधन के तहत शहर के विभिन्न इलाकों में सुबह से दोपहर के लिए तैयार भोजन उपलब्ध कराने के लिए उनके सामुदायिक रसोई की अच्छी शुरुआत की जा रही है। साथ ही उनके द्वारा शहर के अलग अलग इलाकों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है एवं आवश्यकता अनुसार पीपी किट भी उपलब्ध कराया जा रहा है। नमस्कार, खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं मर्शा आप सभी के साथ जुड़ा हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिलीगुड़ी के प्रणामी मंदिर रोड के पास शिव प्रणामी मंदिर के सामने। यहां पर आपने देखा कि पिछले साल यानी कि लगभग 1.5 साल पहले वसुधैव कुटुंबकम के नाम से एक अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत मात्र 20 रुपये में लोगों को, जो असहाय लोग हैं, लॉकडाउन के समय में देखी गई समस्याओं को लेकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जहां पर मात्र 20 रुपये में लोगों को एक अच्छा और पौष्टिक आहार परोसा जाता था। मात्र 20 रुपये में जिस तरह की आहार परोसी जाती थी वे वाकई एक मायने रखता था उन लोगों के लिए जो लोग एक वक्त का खाना और अच्छे और पौष्टिक तरीके का खाना जिनके लिए सपना होता था, वो सपना उन्होंने सिर्फ मात्र 20 रुपये में देकर लोगों के साथ उन्होंने एक तरह से साझा किया और लोगों की एक तरह से मदद की। और यही 20 रुपये में जो आसपास के जो निजी जगहों पर काम करने वाले लोग जो महीने में बहुत कम कमा पाते हैं और 1 या 2 वक्त का खाना बनाकर खाते हैं, वैसे लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरतमंद साबित हुआ। जो रिक्शा चलाते हैं, जो आसपास में कुछ मेहनत मजदूरी करते हैं, उन्हें 20 रुपये में खाना कहीं नहीं मिलता। आज के ज़माने में 20 रुपये में एक वक्त का नाश्ता मिलना मुश्किल होता है। वहीं पर जितेंद्र सरीन, जो कि राजू जी के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने मात्र 20 रुपये में लोगों तक 20 रुपये का भोजन, पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया, जिसको देखकर काफ़ी लोग इस विषय को लेकर चर्चा करने लगे, इस बात के बारे में चर्चा करने लगे कि सिलीगुड़ी में एक व्यक्ति इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है, इतना पौष्टिक आहार मात्र 20 रुपये में दे रहा है, तो कैसे दे रहा है। तो उनकी एक सामाजिक और श्रद्धा भाव थी, जिसकी वजह से वो उन्होंने इस चीज़ को पूरा किया। इसके लिए वो काफ़ी चर्चित हैं, जाने जाते हैं। लॉकडाउन के समय अगर हम बात करें पिछले वर्ष की, तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लॉकडाउन में भी लोगों के प्रति सहयोग किया और वहाँ पर काफ़ी हद तक मौजूद है, लोगों के सेवा भाव में जुड़े रहे हैं। ठीक इस बार भी आप देख सकते हैं, लॉकडाउन के समय ही हम आपसे जुड़े हैं। लॉकडाउन के समय में आपके साथ जुड़ने का सिर्फ एक ही कारण है कि राजू जी हमारे साथ, यानी कि जितेंद्र सरीन जी हमारे साथ हैं। कुछ ना कुछ अच्छा विषय होगा तभी हम आपके साथ जुड़े हैं। सबसे पहले जितेंद्र सरीन जी, आपका फिर से खबर आजकल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमर जी। सर, जैसे कि 1.5 साल पहले आपने बड़े चाव से और बड़े पैमाने में आपने लोगों की मदद की, लोगों के प्रति आपने अपनी सेवा भाव दी, कई तरह के सहयोग किए, 2 वक्त का खाना आपने लगातार बनाया, खुद बनाया, अपने कुछ लोगों सहयोगी के साथ मिलकर खाना बनाया था। तो थोड़ा सा बताइए कि पिछले बार की जो सेवा भाव थी वो कैसी रही थी आपकी, और इस बार का जो सेवा भाव उसमें क्या सोच के चल रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे पास आए, मेरे बारे में पता करने कि मैं क्या कर रहा हूं और कैसे कर रहा हूं। देखिए, पिछले साल में जब लॉकडाउन हुआ था, तब 60 दिन हम लोगों ने खाना खिलाया था हमारे भाई बहनों को, किसी और को नहीं खिलाया था, हमारे ही परिवार के लोगों को हमने खाना खिलाया था। उस 60 दिन के अंदर करीब 2 से 2.5 लाख लोगों को हमने खाना खिलाया था फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी कोई कॉस्टिंग नहीं थी, सब हमारी तरफ से फ्री था। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत प्यार दिया लोगों ने। तो उसको चलते हुए, देखते हुए, फिर आगे की समस्याओं को देखते हुए फिर 20 रुपये का खाना स्टार्ट हुआ था, जो अब 11 महीने हो चुके हैं, जिसको 20 रुपये में हम फुल भरपेट खाना देते थे, जिसमें चावल, दाल, राजमा और एक ग्रीन सब्जी प्लस तंदूरी रोटी, नान और कुलचा। जितना खाना है पेट भर के खाइए, सिर्फ 20 रुपये दाम था। बहुत सहायता हुई समाज के लोगों की, कि जो हमारे भाई बहन हैं जिनकी सैलरी कम है और दोपहर का लंच उन्हें होटल में करना पड़ता है, उनको इस चीज़ की बहुत मदद मिली। लेकिन चूँकि अभी लॉकडाउन फिर दोबारा ऐसा हो गया था और कोरोना ने जो रफ्तार पकड़ी थी, उसको देखते हुए हम थोड़ा सा भयभीत हुए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, उस सुरक्षा व्यवस्था को देख के हमें थोड़ा डर लगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे डेली 500-600 आदमी खाना खाते थे, और 500-600 भाई बहन खाना खाने का मतलब है एकदम भीड़ हो जाती थी। और जैसे कोरोना फैल रहा था, तो उस डर को देखते हुए हमने कुछ दिनों के लिए इसको बंद किया, क्योंकि खाना खिलाना तो ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी का बचाव करना।
तो हमने इसको कुछ दिन के लिए बंद किया। तो अभी जैसे चूँकि लॉकडाउन फिर बढ़ा दिया गया, तो फिर प्रॉब्लम आनी समाज में स्टार्ट हो गई और हमें फ़ोन आने स्टार्ट हुए कि प्लीज़ हमारी हेल्प करिए। तब हमने वापस से आज चालू किया है कि अभी हम यहाँ पे खाना बनाते हैं पिछले लॉकडाउन की तरह, बना करके पैक करके जहाँ जहाँ ज़रूरत है, बस्तियों में, गाँवों में, टी गार्डन्स में, वहाँ हम लोग भेज देते हैं और वहाँ पे उस खाने को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सब भाई बहनों के बीच में। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा किसी से कोई चार्ज नहीं होता है। तो हर दिन कितने लोगों की तैयारियां लेकर चल रहे हैं इस बार? आज देखिए पहला दिन था हमारा, तो आज करीब 500 लोगों का खाना हमने बनाया है। कल से 1000-1500 डेली ये बढ़ता जाएगा जब तक जैसे रिक्वायरमेंट होएगी, और भगवान करे रिक्वायरमेंट कम से कम हो ताकि हमारे सब भाई बहन संपन्न हो अपने आप में, कि किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़े। लेकिन फिर भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उनके लिए तैयार हैं। हमने देखा आप खाने की व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजेशन भी करवा रहे हैं कई जगह पर गाड़ियों की मदद से, और काफ़ी अच्छा परिमाण में आप जो सैनिटाइज़र है वो करवा रहे हैं। इसके बारे में क्या बोलेंगे? क्योंकि मैंने देखा आज गौतम देव जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी आकर आपसे कुछ बातें की और कई तरह की चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया, तो क्या कह रहे हैं इस पर आप? देखिए जैसे खाने की ज़रूरत है, खाना के साथ साथ आदमी को अपने स्वास्थ्य की भी इस टाइम में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो उसी हिसाब से सरकार बहुत काम कर रही है, चाहे हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी लोकल हमारे यहाँ के नेता या चेयरमैन गौतम जी हैं। गौतम दा अभी जैसे हमारा वार्ड काउंसलर का इलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन हमारे चेयरमैन गौतम जी बने हैं। तो गौतम दा अपने स्तर पर, रंजन सरकार जी हैं, अपने स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी तो समाज के लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। तो वही देखते हुए हमने सैनिटाइजेशन का काम स्टार्ट किया। जहाँ जहाँ स्लम एरिया है, बस्ती एरिया है, जहाँ पे बड़ी गाड़ी उनकी नहीं पहुँच सकती, वहाँ हमारे ये छोटी गाड़ियाँ हमने 2-3 निकाली हैं, उसके थ्रू हम लोग सैनिटाइजेशन करा रहे हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी से कोई पैसा हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो अभी अपनी जीविका चलाने का साधन नहीं है, तो वो पैसे कहाँ से पे कर पाएंगे। तो अपनी कोशिश है मेरी कि जितना मैं कर सकूं, मैं जितनी भी हिम्मत करके कहीं से भी कैसे भी करके, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इस टाइम पे मैं समाज के काम आऊं और मैं समाज के लिए काम करने की कोशिश कर रहा हूं। आज गौतम जी यहाँ पर आए थे, गौतम देव सर यहाँ पर आए थे और उन्होंने आपके जो सैनिटाइजर प्रोग्राम को इनॉग्रेट भी किया। आपसे कुछ बातें हुई, क्या कुछ बातें हुई, क्या आश्वासन उन्होंने दिया? गौतम देव ने, माननीय हमारे मंत्री जी रह चुके हैं, 10 साल हमारे मंत्री थे। इस बार बदकिस्मती से चलो होता है पॉलिटिक्स के अंदर में, लेकिन हमें बहुत जल्दी उम्मीद है कि वो हमारे आगे मेयर बने, हमारे सिलीगुड़ी शहर को वो संभालें और उनकी देखरेख के अंदर में और ज़्यादा काम हो। तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि भाई तुम काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि पिछले 1.5 साल से कंटिन्यू वो मेरे संपर्क में हैं और मैं उनके संपर्क में हूँ। तो उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया कि कहीं कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वो मेरी मदद करेंगे। ये आज का उनका आश्वासन था मेरे लिए। तो क्या कहना चाहेंगे? इस बार का लॉकडाउन काफ़ी सोचने वाली है, क्योंकि रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो गया। 15 दिन के लगातार लॉकडाउन बढ़ रहा है, आगे लॉकडाउन ना बढ़े ऐसे हमको सोचेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था को देख के लॉकडाउन बढ़ानी पड़ सकती है। तो किस तरीके से आप लोग रेडी हैं? देखिए मेरे पास किसी क्लब से कोई बैकिंग नहीं है, किसी संस्था से मेरी कोई बैकिंग नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ भगवान की दया से अपने तरफ से कर रहा हूँ, और मैं ये चाह रहा हूँ, समाज से आह्वान करता हूँ कि कुछ लोग आइए और मेरे से जुड़िए, क्योंकि एक अकेला इंसान चल रहा है, लेकिन क्या कहीं ना कहीं उसके थकने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन मेरे को उम्मीद है मैं थकूंगा नहीं। लेकिन अगर कुछ लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो आज मेरे 2 हाथ हैं, मेरे 20 हाथ हो जाएंगे, मेरे 200 हाथ हो जाएंगे, मेरे 100 हाथ होंगे, तो हमें सेवा करने में और ज़्यादा आसानी होगी। जो भी भाई बहन दिल से समाज की सेवा करना चाहते हैं, मैं उनका आह्वान करता हूं कि वो लोग आएँ, मुझसे जुड़ें और देखें मैं कैसे काम कर रहा हूं। अगर मेरे में कोई त्रुटि है, कोई गलती है, तो वो मुझे उसको समझाएं, मैं उसको ठीक करूंगा, और यह हमारा साथ दें और मिलजुल के समाज के लिए समाज की सहायता करें। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र सरन जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं। हमने देखा कोशिश भी आपकी अच्छी रही है। पिछले बार आपने काफ़ी सफलता हासिल की, इस बार भी सफलता हासिल करें, लोगों की दुख दर्द में खड़े रहें, ऐसी उम्मीद के साथ हम आपको हमेशा सोचते हैं। तो हमारी बात हो रही थी जितेंद्र सरन जी से, काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं, आगे भी वो करने की उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन थोड़े से सहयोग की ज़रूरत है। अगर आप में से कोई भी लोग, अगर आपको लगता है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में लोगों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों को मदद पहुंचाना चाहते हैं, या किसी भी सेवा भाव से आप घर रहकर अगर सेवा भाव करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग जो डटे हुए हैं समाज में,
लड़ रहे हैं समाज में, अपने जान के रिस्क को लेकर काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ खड़े हुई है। घर बैठकर कहीं से भी अगर आप चाहते हैं सहयोग देना तो उन्हें सहयोग पहुंचाने की कोशिश करें। हम एक नंबर आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं, ये नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को भी इस वक्त लगता है इस वीडियो को देखते समय कि हाँ ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसे लोगों के जरिए मदद करना चाहिए, तो बिल्कुल मदद के लिए आगे आइए। ये उनका भी अनुरोध है और हमारा भी अनुरोध है कि हम ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहेंगे जो जहाँ आज एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में ज़्यादा सोच नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में इतनी मानवता है कि लोग एक दूसरे के बारे में सोचने के लिए तैयार होते हैं। और वैसे मानवता में एक एग्जाम्पल आप अभी हमारे सामने देख सकते हैं और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे सिलीगुड़ी शहर में हैं। हम उम्मीद करते हैं जो घर बैठे हैं उनके अंदर थोड़ी सी भी भावनाएं जगती है या बनती है तो बिल्कुल मदद के लिए आगे आएंगे। इसी सोच के साथ, इसी समझ के साथ और इसी रिक्वेस्ट के साथ आप सभी का मैं अमर शाह खबर आजकल से धन्यवाद करना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप अपना सहयोग जरूर देंगे। आप सभी का खबर आजकल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।